हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान इतिहास की क्लास चल रही थी जिसमें मारवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 4 में आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो 4 नंबर का जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 4 वो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, मारवाड़ के इतिहास का जो पार्ट चल रहा था, इसमें आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट जो कौन शासक हुए थे, तो जसवंत सिंह राठौर। हमने अंतिम जो पिछले जो पार्ट नंबर 3 में जो शासक पढ़ा था या राजा पढ़ा था, वो अमर सिंह जो राठौड़ थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम, जिनका कार्यकाल 1638 से 1678 तक था। जसवंत सिंह को शाहजहाँ ने महाराजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा जसवंत सिंह ने 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य होता है। तो महाराजा जसवंत सिंह दारा शिकोह की तरफ से युद्ध में लड़ने जाते हैं। किससे? औरंगजेब से। और औरंगजेब के हाथों वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और इस धर्मत के युद्ध में जब जसवंत सिंह पराजित हो जाते हैं, तो इसका एक मुख्य जो कारण होता है वो ये होता है कि इन्हीं का एक सेनापति, दारा शिकोह की जो सेना का जो एक सेनापति था कासिम खां। कासिम खां ने जसवंत सिंह व दारा शिकोह की सेना के साथ विश्वासघात कर दिया। और इसी विश्वासघात के कारण इनको 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। धर्मत के युद्ध में विजय के पश्चात औरंगजेब ने स्वयं को दिल्ली का मुगल बादशाह घोषित कर दिया। धर्मत के युद्ध में महाराज जसवंत सिंह पराजित हो जाते हैं। तो पराजित होकर के जसवंत सिंह जोधपुर की तरफ रवाना होते हैं। और जब जोधपुर पहुंच जाते हैं तो इनकी जो पत्नी रानी उदयपुरी ने किले के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए था। और ये कहा था कि जोधपुर के दुर्ग में या किले में वीरों के लिए ही प्रवेश दिया जाता है, कायरों के लिए कोई प्रवेश नहीं दिया जाता है। और साथ में रानी उदयपुरी ने और साथ में महिला जो राजपूत स्त्रियां थी, उन्होंने जसवंत सिंह के ऊपर चूड़ियाँ फेंकी थी। महाराज जसवंत सिंह जब जोधपुर से रवाना होते हैं तो महाराज जसवंत सिंह आमेर के राजा मिर्ज़ा जयसिंह से मिलते हैं। और राजा मिर्ज़ा जयसिंह से मिलने के बाद औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध और उसके बाद अफगानी जो पठान थे उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने भेजा था। जब औरंगजेब और जसवंत सिंह दोनों को आपस में जयपुर के महाराजा मिर्ज़ा जयसिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार करवा दी गई थी जसवंत सिंह को औरंगजेब की, तब सबसे पहले औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध और उसके बाद अफगानी जो पठान थे उन अफगानी पठानों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। और 1678 में पाकिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा इस्लाम का घर हो गया है। क्या कहा था? बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये पंक्ति। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा इस्लाम का घर हो गया है। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ही औरंगजेब ने जोधपुर को एक खालिसा क्षेत्र घोषित कर दिया। खालिसा जिसका कोई वारिस ना हो, जिस राज्य में कोई वारिस ना हो, जिसकी गद्दी पर बैठने लायक कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं हो, उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? खालिसा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और साथ में उनके छोटे पुत्र अजीत सिंह को, जो
एक छोटा बच्चा था, उस अजीत सिंह को उन्होंने नज़रबंद कर दिल्ली कैद में डाल दिया था। जसवंत सिंह के एक सेनापति थे वीर दुर्गादास राठौड़। जब औरंगजेब ने अजीत सिंह को कैद कर लिया तो साथ में वीर दुर्गादास राठौड़ को भी उसी कैद में, जो दिल्ली की जो कैद थी उसमें नज़रबंद किया गया था। तो दुर्गादास राठौड़ और उनके साथ एक महिला थी बाघोली महिला। बाघोली महिला ने मिल कर के और दुर्गादास राठौड़ और बाघोली महिला ने मिलकर के और औरंगजेब की जो कैद थी उसमें से अजीत सिंह को क्या करवा लिया, मुक्त करवा लिया गया था। और दुर्गादास ने अजीत सिंह के लिए मुगलों से 30 वर्ष तक युद्ध लड़े और अंततः 1707 में, दोस्तों ये मिसप्रिंटिंग है, ये 1707 है। कब? 1707 में अजीत सिंह को मारवाड़ का खोया हुआ राज पुनः दिलवाया। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का रक्षक और राठौड़ों का यूलिसेस नामक उपाधि या उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं महाराणा अजीत सिंह। इनका कार्यकाल 1679 से 1724 था। इनका जन्म 1679 में लाहौर में होता है और जब इनके जन्म के कुछ ही दिन पश्चात जब अजीत सिंह को औरंगजेब नज़रबंद कर देते हैं तब वहाँ दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को उनकी कैद से मुक्त करवाकर सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव ब्राह्मण के घर रखता है। जब दिल्ली से औरंगजेब की कैद से मुक्त करवा कर के दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के जोधपुर आ रहे थे तो सबसे पहले वो सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर रुके और वहाँ पर उन्होंने जयदेव ब्राह्मण के घर पर अपना डेरा डाला और वहीं पर उन्होंने अजीत सिंह को उनके घर पर रखा। तब वहाँ जब अजीत सिंह को असुरक्षित जब महसूस किया दुर्गादास राठौड़ ने, तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के वहाँ से चल दिए और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के वहाँ शरण ली। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के यहाँ शरण लेने के बाद मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनको केलवा की जागीर दे दी गई थी। ये मैं आपको मेवाड़ के इतिहास में बता चुका हूँ दोस्तों कि जब दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास गए तो महाराणा राज सिंह ने इनको, अजीत सिंह को और दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी थी। किसकी दी थी दोस्तों? केलवा की जागीर। केलवा उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है। और इसी के साथ जब ये कुछ समय बाद जब देवारी की संधि होती है 1707 में, और 1707 में जब देवारी की संधि होने के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ ही 1707 में अजीत सिंह को मारवाड़ का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाता है। अजीत सिंह जोधपुर के शासक बनने के साथ ही अजीत सिंह जोधपुर के शासक बनने के साथ साथ दुर्गादास राठौड़ से इनका क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और विवाद के चलते ही अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को देश निकाले की सज़ा दे देते हैं। और देश निकाले की जब सज़ा दुर्गादास राठौड़ को मिल जाती है तो दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ क्षेत्र को छोड़ करके और मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपना अंतिम समय व्यतीत करता है। महाराणा अजीत सिंह ने कुछ समय बाद मुग़ल जो बादशाह थे फर्रुखसियर के साथ अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह कर दिया और यह इतिहास में अंतिम राजपूत विवाह माना जाता है। ये इतिहास में क्या माना जाता है? इतिहास में अंतिम राजपूत विवाह माना जाता है। कुछ समय बाद जब फर्रुखसियर की बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए महाराजा अजीत सिंह चिंतित थे और उन्होंने 1719 में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या करने का एक षड्यंत्र बनाया और इस षड्यंत्र में सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह का क्या दिया था? साथ दिया था। 1724 में अजीत सिंह की हत्या उन्हीं के पुत्र बख्त सिंह के द्वारा कर दी गई
थी। तो दोस्तों, ये थे आज के मारवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ जो तथ्य मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मारवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह राठौड़ और उनके पुत्र अजीत सिंह राठौड़ के बारे में आज हमने पार्ट नंबर जो 4 है उसमें बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको ये इतिहास जो मारवाड़ का इतिहास है अच्छे प्रकार से समझ आ सके। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।